एक दिन बलवान हमेशा की तरह स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था। उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं और वह कुछ जादू की और अजीबोगरीब घटनाओं की बात कर रहे थे। पर बलवान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो वहाँ से चला गया। बलवान जब खेलने के लिए शाम को बाहर गया तब उसके दोस्त भी वही अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। बलवान जब उनसे पूछता है तब वो कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा तो नहीं पता, पर सब यही कह रहे हैं आजकल और हर तरफ यही हो रहा है। बलवान ये सुन के अपने घर चला गया और अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि कभी किसी के घर से कोई कीमती सामान चोरी हो जाता है तो कभी कोई इंसान गुम हो जाता है, पर ये किसी को नहीं पता कि ये सब कर कौन रहा है। बलवान को ये सब सुन के बहुत डर लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और वहाँ से चला जाता है। बलवान कुक्कू के पास जाता है और उसे सब बताता है। कुक्कू को भी ये सब पता था, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है आखिर। बलवान और कुक्कू बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती है। जब वो उस तरफ जाते हैं जहाँ से आवाज़ें आ रही थी तो वो देखते हैं कि वहाँ एक काला साया था जो सबको डरा रहा था, उनके घर से सामान गायब कर रहा था। बलवान और कुक्कू को कुछ शक होता है और वो उस साया का पीछा करने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि वो काला साया एक जंगल में गायब हो जाता है। बलवान और कुक्कू ये देख के हैरान हो गए कि वो साया अचानक से गायब कहाँ हो गया। कुक्कू बलवान से कहता है कि उन्हें अब घर जाना चाहिए, सब उनकी चिंता कर रहे होंगे। बलवान कुक्कू की बात मान लेता है और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। तब बलवान की माँ उनसे पूछती है कि वो कहाँ थे। बलवान कोई बहाना बना देता है। बलवान कुक्कू से कहता है कि वो दोनों वापस कल जंगल में जाएंगे क्योंकि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन बलवान और कुक्कू वापस जंगल में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ये जंगल बाकी जंगलों से थोड़ा सा अलग है। वो जंगल बहुत ही सुंदर था, लेकिन जितना वो सुंदर था उतना ही अजीब था। तभी कुक्कू को किसी की आहट सुनाई देती है। कुक्कू बलवान को सावधान करता है। वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो देखने में बहुत खतरनाक थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस जंगल की शक्तियों की वजह से वो आराम से चोरी कर सकते हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा है। ये सब सुन के बलवान और कुक्कू को सब समझ आ जाता है कि ये सब जादुई जंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी करने के लिए। वो ये सोचते हैं कि कैसे इनका सच सबके सामने लाया जाए। तभी उनकी नज़र उन चोरों के हाथों पे पड़ती है जिनमें एक खास किस्म के फूल के बाजूबंद थे जिसकी मदद से वो गायब हो जाते थे। बलवान के दिमाग में अचानक से एक उपाय सूझा। बलवान और कुक्कू रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही जब वो चोर अपने बाजूबंद उतार के सो गए, बलवान ने कुक्कू से कहा, कुक्कू क्या तुम उनमें से एक बाजूबंद धीरे से बिना कोई आवाज़ किए उठा के मेरे पास ला सकते हो? कुक्कू ने वैसा ही किया। कुक्कू तुरंत गया और चुपके से जाके फूलों वाला एक बाजूबंद उठा के बलवान के पास ले आया। बलवान ने जैसे ही वह बाजूबंद अपने हाथ में पहना, बलवान गायब हो गया। बस यही तो बलवान को देखना था। बलवान समझ गया कि अब उसे क्या करना है। बलवान और कुक्कू तुरंत गांव की तरफ निकले। वहां से वह दोनों सीधे मुखिया जी के घर गए। मुखिया जी के घर के बाहर थोड़ा सा कीचड़ पड़ा हुआ था। बलवान ने अपने जूते उसी कीचड़ में गंदे किए और घर के अंदर घुसते ही अपने हाथ पे बाजूबंद पहन लिया। अब बलवान पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन बलवान जहाँ भी जा रहा था उसके जूतों में लगा कीचड़ हर जगह निशान बनाता जा रहा था। वह मुखिया जी के सामने जाके खड़ा हो गया और बोला, नमस्ते मुखिया जी, कैसे हैं आप? मुखिया जी देखने लगे ये आवाज़ तो बलवान की है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में कुक्कू उड़ता हुआ घर के अंदर आया और बोला, बलवान कहाँ है बताओ, बलवान कहाँ है बताओ। लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा था कि बलवान कहाँ है। अब बलवान मुखिया जी के चारों तरफ घूमने लगा। बलवान के पाँव के निशान मुखिया जी के चारों तरफ बन रहे थे, लेकिन बलवान उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मुखिया जी ने बलवान से कहा, बलवान यह सब क्या कर रहे हो तुम, और तुम कैसे गायब हो गए? इतना कहते ही बलवान ने अपने हाथ से वह बाजूबंद उतारा और वह मुखिया जी के सामने प्रकट हो गया। मुखिया जी ने पूछा, बलवान ये सब क्या है? तब बलवान ने मुखिया जी को सारी बात बताई कि हमारे गांव में जो भी चोरियां हो रही है वह सब इस बाजूबंद के कारण है। यह जंगल में उगे हुए एक जादुई फूल से बना हुआ बाजूबंद है। जो भी इसे पहनता है वह गायब हो जाता है। इसी का फ़ायदा तो कुछ लोग उठा रहे हैं और पूरे गांव में चोरी कर रहे हैं। हमने उन चोरों को ढूंढ लिया है। हम जल्दी चल के उन्हें पकड़ सकते हैं। अभी वह सब सो रहे हैं।
बस इतना सुनते ही मुखिया जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और वहां पहुंच गए जहां वह सब चोर गहरी नींद में सो रहे थे। गांव वालों ने वहां जाके सबको पकड़ लिया और उनसे चोरी किया हुआ पूरा सामान भी बरामद कर लिया। तो इसी बहादुरी की वजह से बलवान और कुक्कू गांव में एक बार फिर से मशहूर हो गए थे और सब उन्हें अब बहुत प्यार करने लगे थे।